यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने ओल्ड पेपर देख रहे हैं। ऑनलाइन जो हमारे पेपर हुए थे 20-21 में पेपर, एक एक पेपर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें आज जो हम पेपर करेंगे पेपर फर्स्ट, ये हमारा 27 दिसंबर 2021 में पेपर हुआ था। चलिए, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है बाल विकास से है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। तो क्या आते हैं? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होगा। तो जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो लिखना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य होगा कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो क्या इसमें करेक्ट होगा कि बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो कौन सी आएगी? सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, समायोजन गठित होता है जब। जो समायोजन है वो कब गठित होता है? जब अब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो इसमें आएगा श्रेणीबद्धता वर्गीकरण। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो यह है आधारित लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। तो किसको महत्व देते हैं? आलोचनात्मक चिंतन को। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। तो होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर कथन आता है। कथन ए है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आपका कथन भी सही है, तर्क भी आपका सही है, और तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिंग और जेंडर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 है, कि बहुभाषिक अक्षर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? वो है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। तो वे है कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। वो है बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित परलेखीकरण। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक, तो ये तकनीक कैसी है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है,
क्वेश्चन 17 है कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। तो पहला है सृजनात्मक, सही है। दूसरा संवलीन, ये भी सही है। तीसरा अधिगम विकार, ये भी सही है। चौथा मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, ये भी आपका सही है। तो चारों के चारों यहाँ पर सही हो गए। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? वाचन वैकल्य कहलाएगी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 19, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? तो ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? सृजनात्मकता के। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी? तो कौन सी सामग्री यहाँ पर आएगी? पहला बड़े प्रिंट में छपी पुस्तक, बिल्कुल सही। दूसरा त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, ये भी सही है। तीसरा छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक रोंग। चौथा है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, ये बिल्कुल सही। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा आपका सही होगा। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा क्या इसमें करेक्ट आपका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? तो वो है कि बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का क्या तरीका है? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? तो वो है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर लाई गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? वो है अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किसी उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो ये हो जाएगा संरचनावादी। ऑप्शन बी राइट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, डैश कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? वो पश्चिमगामी कार्यकारी युक्ति। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो वो हो जाएगी कि शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो वो करेगा कि व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी अधिसंज्ञान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है, अब आपका सेक्शन है मैथ का, यानी गणित के क्वेश्चन आपके आते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ का आपका आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 31 कि फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई है। 3 दोस्त चैंग, स्नेह और सलीन संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चैंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेह 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदता है। सलीम 106 पर और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर कूदेंगे वह होगी, तो वो कौन सी होगी? 114 आपकी होगी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के होंगे? तो 185 लड़के होंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन, 97 में कितनी इकाइयां है? तो 97 में पूछी गई है कि जो इकाइयां है वो कितनी आएगी? इकाइयां है इसमें इकाइयाँ, यानी इकाइयाँ जो है वो 97 आपकी होगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगी? 30 आपकी होगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो कितना आएगा? 901 आपका आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। तो मूल्य सूची आपको दिया गया है, इसमें वस्तु है, मूल्य प्रति किलोग्राम है। आंवला 120 रुपये किलो, बैंगन 60 रुपये किलो, भिंडी 45 रुपये किलो, आलू 38 रुपये किलो, टमाटर 42 रुपये किलो और प्याज 22 रुपये किलो आपकी दी गई है। तो रामू जो है उसने 250 ग्राम आंवला 3/4 यानी 3/4 किलोग्राम बैंगन, 1 किलो भिंडी, 2.5 किलो आलू और 1.5 किलो आपका टमाटर और 1.5 किलो प्याज खरीदे। उसने दुकानदार को ₹400 दे, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो कितने रुपए उसको वापस मिलने चाहिए? 89 रुपये उसको वापस मिलेंगे, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? तो वही भी पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाएगा इसमें? स्विम्स आपका है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। शिक्षक बच्चों को बताता है कि वृक्ष की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाए तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो 6.9 मीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन है कि रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई है? तो 25 सेंटीमीटर आपका होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? तो 12 वर्गों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि 1 मीटर का 3/4 बराबर है। तो 75 सेंटीमीटर के, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो रिंकू है वो रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना होगा? तो 1300 मीटर होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 डैश n का मान क्या होगा? तो इसमें होगा 0 जब n एक विषम संख्या है, ऑप्शन डी इसमें जो होगा यानी 0 जब n एक सम संख्या होगी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 कि अनीशा, इसमें जो अनीस है वो मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है जिनमें क्रमशः 20 लीटर, 250 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 42 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है ये आपको बताना है। तो कितना बचेगा? 350 मिलीलीटर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु क्या होगी? तो वर्षा की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा कथन सही है कि संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आते हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याएं और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया है? तो कौन सी का किया है? आगमनात्मक विधि का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 साप्ताहिक प्रश्न सैमपट पर लिखे। क्या लिखे कि ए पहला है कि एक थैले में 11 गेंदे और दूसरे में 14 गेंदे हैं।
कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं। दूसरा है कि एक खिलौना कार का मूल्य रुपये 245 है। यदि मूल्य में रुपये 50 की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त दो शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा है, तो प्रदर्शित कर रहा है कि छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहाँ क्या जो छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कि गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता करते हैं। तो कैसे सहायता करते हैं। पहला है कि गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में। दूसरा, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। तीसरा, अध्यापक का कार्य कम करने में तथा प्रश्नों को सैंपल पर हल करने की एकसरता को समाप्त करने में। चौथा, कक्षा में अनुशंसा बनाए रखने में। तो किस में हेल्प कर रही है, जो वो हेल्प करती है वो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्यों है कि पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। तो उपरोक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही आपका होगा। तो सही कौन सा है, सही है कि प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है कि छात्रों द्वारा दैनंदिन जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबंधित करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रतिशत अधिगम परिणाम लिखे। तो कैसे सबसे पहले उसने लिखा कि ए विविध आकृतियों को पहचानना, बी विविध आकृतियों के बीच अंतर बताना, सी आकृतियों की भुजाएं कोनों और शीर्षों को पहचाना। तो निम्नलिखित में से पूछा गया कि वैन हिले की ज्यामिति चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों को आकलन करेगा। तो छात्रों का जो आकलन करता है कौन से उस पर करता है, वो करता है विश्लेषण स्तर पर। ऑप्शन डी एनालिसिस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। तो वो होता है संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। कैसे, पहला है कि तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्र और परिमाप का पाठ छूट गया है। उसके एक पत्र यह व्याख्या करता हुआ लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन क्या है। पहला, पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना। दूसरा, अनुपस्थित विद्यार्थी को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना। तीसरा, छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। चौथा है कि छात्र के गणितीय संचालन में वृद्धि करना। तो इसमें पहला और चौथा आपका सही होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि व्याकरण की एक समस्या 400 - 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु यह 45 है, इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा। इसलिए 400 में से माइनस के 45 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही होगा। तो यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थियों को गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबंध करती है। ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78% अंक मिले हैं। तो यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। तो यह है कि मानक संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है कि त्रियामी जो आकृति है, कौन सी आकृति, जो त्रियामी आकृति है
कोई संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। यह आकृतियाँ एक यादृच्छिक क्रम में है। तो पहला कि दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानता है और असमानता है। दूसरा, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रियामी आकृतियों की रचना करना। तीसरा, जाल के प्रयोग से आकृतियाँ बनाना। चौथा, ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार रेखनी रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका आएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। ईवीएस का सेक्शन आपका है। ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन से कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में है। तो कौन सा? विटामिन ए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध क्या होगा? दाचीगाम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। तो यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्बल हो गई है, वह चिड़िया है। तो वो चिड़िया कौन सी होगी? गौरैया आपकी है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? तो कश्मीर और केरल में। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है कि निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो वो होता है एजिडेटम। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि पहला बहुत मजबूत और चटक रंग का है। दूसरा, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है। तीसरा, जलने पर गंध उत्पन्न करता है। चौथा, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है। पांचवा है उचित तापमान में नहीं पहना जा सकता। तो इस कपड़े की पहचान आपको करनी है। कौन सा कपड़ा होगा? पॉलिएस्टर आपका है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? परजीविता कहलाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? तो वो होता है बांस का। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? तो कौन सी करते हैं? स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरेगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो ये हो जाएगा कि शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 74 है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? तो वो होता है फ्लोमिंगो, हंसावर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 75 है उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। तो वो है सुंडी एवं इल्ली। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है ईवीएस की प्रकृति, जो ईवीएस का जो नेचर है वो कैसा होता है? एकीकृत होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है कक्षा 3 से 5वीं तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो किस पर करेगा? एनसीएफ 2005। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 क्वेश्चन है कि एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? तो वो है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा होगा? ए, स्वयं करके सीखना, बिल्कुल सही। बी, विवरणों द्वारा सीखना, रॉन्ग। सी, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रॉन्ग। डी है रट कर सीखना, ये भी सही। तो ए और डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश है, तो कैसा होता है? थीम आपकी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो नीति की खोज करनी है। ए, कहानियां एवं विवरण। बी, प्रयोग, रॉन्ग। सी, हास्य चित्रपटियां, सही है। डी, कविता, ये भी आपका सही होगा। तो ए, सी और डी राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 कक्षाओं में, जो कक्षाएं हैं वहाँ पर आपको दिया गया है कि कक्षाओं में क्या दिया गया है। जो कक्षा है तो कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। ए, छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। बी, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, ये भी सही है। सी, छात्रों में सौंदर्य बौद्धिक संवेदन विकसित करना, बिल्कुल सही। डी, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना, गलत। तो इसमें ए, बी और सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84 कि छात्रों द्वारा पूछे गए, जो क्वेश्चन है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है। क्यों है कि पहला प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आंकलन में मदद करता है, बिल्कुल सही। बी, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही होगा। सी, प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, ये भी सही होगा। डी, प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करता है, रॉन्ग। तो इसमें ए, बी और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन नंबर 85 है जिसमें पूछा गया है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक, तो विश्लेषण है क्या? ए, प्रक्रिया कौशल, बिल्कुल सही। बी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये भी सही। सी, उत्पाद प्रक्रिया, रॉन्ग। डी, मनोसामाजिक कौशल, ये भी गलत। तो ए भी सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कि पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। तो अच्छा साधन कौन सा हो सकता है? तो ए है समाचार पत्र, बिल्कुल सही। बी, समुदाय के सदस्य, ये भी सही होगा। सी, कविताएं, गलत। डी, क्रियाकलाप, ये भी गलत। तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन नंबर 87 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 में पूछा गया है कि निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। तो ईवीएस की कक्षा में किस किस का? पेट्रोल के जो दर है यह होगा, बिल्कुल सही। बी, पशुओं का संरक्षण, ये भी सही होगा। सी, जल आपदा, ये भी आपका सही है। बीजुओं के अंकुरन में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये गलत। तो इसमें ए, बी और सी आपका सही है, तो ये सी है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। तो साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है? सीखने का उद्देश्य, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि, तो क्या दर्शाएगा कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन हिंदी से। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी में जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, पहले आपका 2 गद्यांश आपके आते हैं। एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है, जो 15 मार्क्स आपके कवर कराते हैं। तो यहाँ पे जो गद्यांश है ये आपका 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन आपके गद्यांश से ही आपके बनने हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। तो हमारे अपने घर में, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है हमारा कर्तव्य क्या है। तो हमारे जो ड्यूटीज है वो क्या होती है कि दोषों को दूर करने का यंत्र करे, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पर पूछा गया है कि दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? यह प्रयास कि आपके कारण दूसरों को कष्ट ना हो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है स्वयं के दोष ना देखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95 कि देशभक्त शब्द का समास विग्रह है, वो क्या होगा? देश का भक्त, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, गद्यांश में स्रोत शब्द से तात्पर्य है तो वो होता है कारण, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, सौंदर्य शब्द का अर्थ है, जो सौंदर्य शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है, मित्रता, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, दूर व्यवस्था शब्द की संरचना है तो संरचना क्या होती है, दूर प्लस व्यवस्था, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन की गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है तो देशद्रोही पूछा गया जो अपने काम के प्रति उदासीन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है आगे, अब आपका निर्देश है कि प्रश्न संख्या 100 से लेकर 105 तक आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो काव्यांश से आपके बनने हैं, तो काव्यांश पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 कि इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है तो किसकी की है, मनमोजी स्वभाव वाले, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 101 क्वेश्चन कि हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता की कौन सी पंक्ति से व्यक्त होता है तो कौन सी पंक्ति से व्यक्त हुआ, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर वह चले अभी, ऑप्शन डी से होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन की कविता में आए वहाँ चले पद का भाव है तो भाव का होगा वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन की उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग कौन सा, उत, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कि चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का आशय है तो कवि का आशय कि चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ है तो हालत से होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 106 क्वेश्चन, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं तो प्राकृतिक वातावरण में, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है तो सामग्री कौन सी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 108 क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनः कथन के मूल्यांकन में सहायक होता है तो सहायक क्या है, बोधक में था समझ, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109 की एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता या सुनाती है और विद्यार्थी के समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता या कहती है, यह किस प्रकार की गतिविधि है, ये होती है अनुभव आधारित क्रिया, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता, जो सम्मिलित नहीं करता वो आपसे पूछा गया, क्या सम्मिलित नहीं करेगा, ध्वनि संबंधी अनुक्रम को, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 111 है क्वेश्चन आपका कि शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है करती है, एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है या कहती है यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में अपने हाथ में ले लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता है कहती है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रही हूँ। यह पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है तो कौन सा उपागम का, यानी परिस्थिति आधारित उपागम, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से है तो पहला क्या है कि बच्चे की भाषा में रुचि, बिल्कुल सही। बी माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, रोंग। सी बच्चे के आसपास का परिवेश, बिल्कुल सही है। आगे है डी घ पुरस्कार एवं दंड, ये भी आपका सही होगा, तो घ को छोड़कर बाकी चारों आपके सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113 कि श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है तो वो क्या होता है, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है तो श्रवण और पाठन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115 भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है तो क्या स्थान होगा, राजभाषा, ऑफिशियल, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है तो सह राजभाषा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है, वो है विहंग दृष्टि स्कीम, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है, वो है बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119
कि एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है या लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है या लिखती है और विद्यार्थी से कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करे जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है क्लोज परीक्षण। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो वो है कि ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरे भाषा विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का अभिमापन करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर भी 2 पैसेज आपके आते हैं जो 15 मार्क्स आपके कवर कराता है। तो 121 से लेकर 128 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पैसेज से ही बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 121 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्नेक ऑयल। तो राइट आंसर है स्नेक ऑयल वाज इन ग्रेट डिमांड इन अमेरिका। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन द रीजन वाई स्नेक ऑयल सेलर लेफ्ट टाउन सून आफ्टर सेलिंग इट that। तो राइट आंसर है इट फेल टू लिव अप टू द टॉल क्लेम्स मेड फॉर इट। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूज्ड पॉलिटिक्स ऑफ इचेनिका टू ट्रीट। तो राइट आंसर है टीथ एंड गम डिजीज। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपको पढ़ने ए है कि मोस्ट ऑफ मेडिसिन सोल्ड बाय ट्रेवलिंग ट्रेडर्स वर प्लांट बेस्ड। बी है कि डॉक्टर HSF मेयर वाज अ हाईली क्वालिफाइड फिजिशियन। तो इसमें ए सही है और बी आपकी गलत है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड autographs as used in para second of the passage। तो राइट आंसर होगा एक्सेप्टेबल। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इचेनिका हैज बीन यूज्ड बाय द इंडियन फॉर ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स लॉन्ग बिफोर डॉक्टर मेयर केम अलोंग। तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम एज द वर्ड पोटेंट एज यूज्ड इन पैरा थर्ड ऑफ द पैराग्राफ। तो राइट आंसर है पावरफुल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ए है द लैंडस्केप, बी इज ब्यूटीफुल, सी इन इट्स ओन और डी है यूनिक वे। तो इसमें जो सही है यानी इन इट्स ओन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 129 से लेकर 135 तक जो क्वेश्चन है वो सेकंड पैसेज से आपके बनने वाले हैं। तो पैसेज ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 129 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ SARS-CoV-2। तो ये हो जाएगा इट इज नॉट ट्रांसमिटेड विया क्लोज कॉन्टैक्ट और टचिंग शेयर्ड सरफेस और ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट फ्रॉम द UK, द US एंड कनाडा द SARS-CoV-2 वायरस कोम लुडिकोक्यूकल। तो राइट आंसर है द एयरबोर्न रूट लीव्स पीपल अनप्रोटेक्टेड। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू जिमेनीज शुड WHO एंड अदर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डू टू इफेक्टिवली डील विद द प्रॉब्लम। तो राइट आंसर है टू अडेप्ट देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसमिशन टू साइंटिफिक एविडेंस टू रेड्यूस एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो डैश वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट COVID-19 पैंडेमिक प्रोमिनेंटली स्प्रेड्स थ्रू एयर। तो राइट आंसर होगा लैंसेट जर्नल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड ओवरवेलमिंग एज यूज्ड इन पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ द पैसेज। तो राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कंसिस्टेंट एज यूज्ड इन पैरा फर्स्ट ऑफ द पैसेज। तो ये हो जाएगा डिपेंडेबल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो ए है कि ही आस्क्ड मी, बी व्हाई वाज ही रिलक्टेंट, सी टू एक्सेप्ट और डी है सच अ गुड आफ्टर। तो यहाँ पर होगा कि जो आपका व्हाई वाज ही रिलक्टेंट। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। तो वो कौन से है प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ए टीचर ऑफ क्लास 5th आस्क हर स्टूडेंट टू लिसन टू अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 6 सेंटेंस ट्वाइस देन शी आस्क देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू रिवाइट द पैराग्राफ नियर टू व्हाट दे हर्ड एंड नोट एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस व्हाट इज द टास्क नोन एज। तो ये होगा पैराग्राफ डिक्टेशन। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, ए टीचर फाइंड्स आउट दैट सम स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन कंप्रेंडिंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेजेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज. सी प्रोवाइड देम अ गुड vocabulary and drills in structure with the same tricks. After some time she could be able to remove the difficulties of her student. What type of assessment she conducted? तो राइट आंसर होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन ए राइट होगा. नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है, while preparing the blueprint of a test in a language, which one of the following steps need not to be followed? तो राइट आंसर है वेटेज टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है कि ए टीचर राइट सर्टेन वर्ड्स क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट नोट दैम डाउन इन देयर नोटबुक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल टू डिस्क्राइब हिज दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्पेलिंग? तो ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन मेथड, ऑप्शन सी राइट होगा. नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज नोटिस टू हैव द फॉलो डिफिकल्टी वाइल लर्निंग द लैंग्वेज. तो प्रॉब्लम्स इन लर्निंग द नेम्स एंड साउंड ऑफ लेटर्स, मेकिंग मिस्टेक व्हेन रीडिंग अलाउड, विजुअल डिस्टर्बेंसेज व्हेन रीडिंग सेंटेंसेज of words, taking longer time to complete written work. The child may be showing the symptom of. तो किसके सिम्टम है? ये है डिसलेक्सिया के, ऑप्शन ए राइट होगा. नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है ए टीचर टीच अ लेसन ऑन लखनऊ आफ्टर साइलेंट रीडिंग इज डन बाय स्टूडेंट्स. सी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है कि Why was Hazardganj not noisy? B. Why Lucknow is called a city of Nawab? So which of the following types are more appropriate to define nature of these question A and B? तो इसमें है कि inferential question, ऑप्शन बी राइट होगा. नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग? तो साइलेंट रीडिंग ये हो जाएगा इट रिमूव्स हेजिटेशन एंड साइनेस ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर टीचिंग मेथड इन इंग्लिश. ए. दिस मेथड स्ट्रेटजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जर्मनी. बी. इट वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोप फॉर टीचिंग इंग्लिश. सी. द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड नॉट अ सेंटेंस. डी. द कंटेंट इज ग्रेडेड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ई. द स्टेप आर फ्रॉम फॉर्मल टू फंक्शनल. ई है पैराजियोलॉजी कैन बी बेस्ट असिमुलेटेड इन इंटरप्रिटेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक? तो इसमें सही क्या है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. तो असर्शन है कि ये सब स्किल अप्रोच टू इवैल्यूएशन रिफ्लेक्ट द टीचर्स इंस्टीट्यूशन टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर हेल्प इज नीडेड. रीजन है द टेस्टिंग ऑफ राइटिंग एंड लिसनिंग कैन बी ब्रोकन अप इनटू सब स्किल कंप्लीमेंटेड बाय इंटीग्रेटेड लैंग्वेज टेस्ट. तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और लेकिन जो आर है वो सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है ए की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है, ए टीचर रीड अलाउड half of the text and then ask learners in group to write their own endings. तो what type of activity is this? तो ये किस तरह की एक्टिविटी थी? एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, ऑप्शन ए राइट होगा. नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी बेस्ट इट्स स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग वोकेबलरी अमंग द स्टूडेंट? तो राइट आंसर होगा गाइजिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट, ऑप्शन बी राइट है. नेक्स्ट आता है 148 क्वेश्चन है, मल्टी लिंग्विलिज्म मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट. तो राइट आंसर है एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, ऑप्शन सी राइट होगा. नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है, स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन क्लासरूम बिकॉज इट प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, ऑप्शन सी राइट होगा. लास्ट क्वेश्चन है 150 आपका कि लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स. तो इसमें हो जाएगा कि लर्निंग अ लैंग्वेज अनकॉन्शियसली इन इनफॉर्मल सेटिंग, ऑप्शन बी राइट होगा. ये लास्ट क्वेश्चन आपका था. चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.